BCCI members is already going on. I had a long discussion with Mr. Arun Jaitley also in the morning. And what we are saying that the image of the board is paramount for us. The credibility of the board is supreme for us. And the image of the cricket is very important to us. So whatever we will do in the best interest of the board as well as Indian cricket. And now the inquiry commission has been constituted. Earlier there was a suggestion that there should be 2 members from the board and 1 retired judge in inquiry commission. But we suggested that there should be 2 judges. So the number of outsiders should be more than the members of BCCI. So now it's a 3-member commission comprising of 2 judges and 1 BCCI member. And what we are suggesting, and we are of the view that the recommendation of this commission should be binding on BCCI for implementation. It's not that the report is given to BCCI, then BCCI ponder over it. It will be binding. That's also agreed that the recommendation of the commission will be binding on us. Meanwhile, a question was asked about the BCCI president, and what we are saying as suggested that till the pendency of inquiry, when commission is probing it, he should dissociate himself from the procedure. As earlier also it was discussed that he should dissociate. This is what I and Mr. Jaitley had suggested him. Now he will have to take a decision. When you say dissociate, you mean that he should resign? Should he resign? I'm again repeating it. He should dissociate himself from the procedure till the pending. The inquiry commission is, सर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इस्तीफा मांगा है, कहा श्रीनिवासन को पद छोड़ देना चाहिए। लगता है इसके बाद भी नैतिकता का सवाल। तमाम किस्म के बयान दे रहे हैं, तमाम सबके बयान आ रहे हैं, वो अलग अलग किसी को भी बयान देने का अधिकार अपने बयान दे रहे हैं। So let him clarify on this dissociate. Does it mean he should step aside? That means he should not attend office. He should not attend office as BCCI president for this period. Is that the idea? Dissociate from the procedure. Huh? Dissociate from the procedure is very clear as promised. So this is what I am saying. That's आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला को सुन रहे थे आप। राजीव शुक्ला ने कुछ बातें कही हैं और कुछ कंफ्यूजन भी छोड़ दिया। राजीव शुक्ला ने यह कहा कि जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है, सबसे पहले तो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की बात कही। इंक्वायरी कमीशन कंस्टिट्यूट किया जा रहा है जिसमें 2 जज होंगे, 1 बीसीसीआई मेंबर होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान एन श्रीनिवासन को अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। पत्रकारों ने पूछा डिसोसिएट का मतलब क्या रेजिग्नेशन माना जाए, क्या इस्तीफा माना जाए? तो उन्होंने कहा आई रिपीट, मैं दोहराता हूं कि उन्हें अपने को इस पूरे प्रोसीजर से डिसोसिएट यानी अलग करना चाहिए। फिर से एक पत्रकार ने सवाल दागा, इंडिया न्यूज ने भी यह सवाल दागा और इंडिया न्यूज ने खास सवाल ये दागा कि खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर आईपीएल कमिश्नर ने यह कहा कि बयान देने का हक सभी को है, सभी लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है क्या तमाम लोगों में खेल मंत्री को भी माना जाए? जहां से शुरुआत की राजीव शुक्ला ने यह बताना चाहूंगा। राजीव शुक्ला ने यह कहा कि इस वक्त हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, इस वक्त जो हमारे लिए प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरह से बोर्ड की विश्वसनीयता बचाई जाए, किस तरह बोर्ड की क्रेडिबिलिटी बचाई जाए, किस तरह इंडियन क्रिकेट की जो नैया है वो पार लगाई जाए। हम जो भी करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि इंक्वायरी कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है और हमने ये सजेस्ट किया है इस कमीशन में ज्यादातर बाहरी लोग रहे, इसलिए हमें सजेशन ये दिया है कि 2 जज होना चाहिए और 1 बीसीसीआई मेंबर होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो रिकमेंडेशन होगी, कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होगी वो बोर्ड के लिए बाइंडिंग होगी, यानी बोर्ड उसे मानने के लिए बाध्य होगा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश इस वक्त लाइव। मिथिलेश,
बहुत कुछ कह गए और बहुत कई मामलों में अर्ध सत्य सा कहते नजर आए राजीव शुक्ला। मुझे ये बताइए, ये डिसोसिएट करना और रिजाइन करने वाले ये कंफ्यूजन क्या है, मैं समझ नहीं पाया। अगर आपने समझा, थोड़ा समझाएं। राशिद, आपने देखा होगा राजीव शुक्ला ने ये नहीं कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक प्रक्रिया चल रही है, जब तक प्रोसीजर चल रहा है, इंक्वायरी कमीशन बिठा दी गई है और जब तक प्रोसीजर चल रहा है तब तक उन्हें खुद को अलग कर लेना चाहिए। साफ है, अब भी आईपीएल कमिश्नर फूक फूक कर बोल रहे हैं, बच बच कर बोल रहे हैं, सीधा सीधी इस्तीफा नहीं मांगा है। लेकिन भारी दबाव है श्रीनिवासन पर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कुंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से इस्तीफा मांग लिया है। सवाल पूछा, इसके बाद मिथिलेश मैंने सुना आपने एक सवाल पूछा, आपने खुद पूछा राजीव शुक्ल से कि मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि खेल मंत्री ने एन श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगा है। राजीव शुक्ला ने ये कहा कि बयान कई लोग दे रहे हैं, बयान देने का हक सभी को है, लेकिन क्या तमाम लोगों में वो खेल मंत्री को भी लपेट रहे हैं क्या? वो तो खेल मंत्री है ना। जी बिल्कुल राशिद, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपने गौर किया होगा कि कल श्रीनिवासन ने कहा था, जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंधिया ने, ज्योतिराज सिंधिया ने इस्तीफा मांगा था उनसे, तब कहा था कि उनकी अपनी राय है। इसके पहले जब आईपीएल कमिश्नर खुद राजीव शुक्ल ने कहा था इस बारे में कि उन्हें प्रक्रिया से अलग करना चाहिए, तब भी कहा श्रीनिवासन ने कि ये उनकी राय है। और जेटली की बाबत जब खबर आई कि उन्होंने इस्तीफे की बात कही है, तब भी श्रीनिवासन ने कहा कि ये उनकी राय है। जाहिर है, जो अब तक उन्हें हटाने के लिए जो एजीएम की मीटिंग होगी उसमें कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए नैतिकता की बात नहीं है, अब कानूनी दांवपेच की बात है। 2/3 का मतलब कम से कम 24 चाहिए। लेकिन अगर वही एजीएम सितंबर में जो उसकी अवधि समाप्त हो रही है वो मामला सामने आए तो उस वक्त सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए। जाहिर है इस दावपेच को समझ रहे हैं श्रीनिवासन और इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि इनकी राय है। जाहिर है आईपीएल कमिश्नर भी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा, उनसे साफ साफ पूछा गया कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं या उनको सलाह दे रहे हैं प्रक्रिया से अलग हट जाने का। यही पूछा गया कि प्रक्रिया से अलग हटने का क्या मतलब है, क्या दफ्तर न जाए या और कुछ आपका मतलब है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस कहा अपनी बात कह दी, उन्हें प्रक्रिया से अलग हट जाने। मालूम है आपको, जो दावपेच में उलझकर रह गई है बीसीसीआई की राजनीति, उसी का नतीजा है कि अब आईपीएल कमिश्नर ने अपनी सलाह दी है। मेरे सहयोगी मिथिलेश, मेरी गुजारिश है आप रहिए, आपसे कुछ और भी जानकारी हमें लेनी है। मेरे सहयोगी मिथिलेश ने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा, इंडिया न्यूज ने सीधा सवाल ये पूछा कि भैया देखिए, जितेंद्र सिंह इस्तीफा मांग रहे हैं, आप डिसोसिएट क्यों बोल रहे हैं? और ये सीधा सवाल भी कहीं ना कहीं राजीव शुक्ला को, जाहिर सी बात है, अगर वो सीधा जवाब नहीं देते इसका मतलब यह है कि बगले झांकने को मजबूर हो जाते हैं।